मेरा पहला सवाल, बीते साल Q1 के मुकाबले इस साल Q1 में जीसीसीज की ऑफिस लीजिंग में 72% का उछाल रहा है। क्या कारण रहे हैं इस शानदार ग्रोथ के? नमस्कार दीपक जी। नमस्कार सर। अगर आप देखिए दीपक जी, जीसीसी का इंटरेस्ट काफी बढ़ा है इंडियन ऑफिस सेक्टर में, और जिसके कारण हमने ओवरऑल लीजिंग के नंबर्स में काफी उछाल देखा है। अगर आप पहली तिमाही की बात करें इस साल, तो करीब 19.47 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ ग्रॉस लीजिंग हुई थी, जिसमें से जीसीसी का शेयर 43% रहा है, जो कि काफी ह्यूज है। अब गौर करने वाली बात है कि जीसीसी इतना इंटरेस्ट ले क्यों रही है। अगर आप देखें इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट के हिसाब से हम बाकी वेस्टर्न कंट्री से काफी आगे हैं। अगर हम स्टेम ग्रेजुएट्स की बात करें, वर्ल्ड में सबसे सेकंड हाईएस्ट स्टेम ग्रेजुएट्स इंडिया से निकलते हैं। अगर आप एक कॉस्ट की बात करें, जो काम हम यूएस में करा सकते हैं, वो यहाँ पे 80% चीपर कॉस्ट पे होती है अगर ये आउटसोर्स होता है। मतलब ये दर्शाता है कि ये जीसीसी जो इंडिया में आ रही है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आ रही है। मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूँ। अगर आप टॉप 7 सिटीज में आप देखें, 2024 के अंत तक एंड में 1700 जीसीसी इंडिया में थी। ये नंबर हमारे एक रिसर्च के हिसाब से करीब 2500 से 3000 2030 तक होने वाली है। और अगर आप ये देखें, ये टोटल जो एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट कर रही है, आज के डेट में करीब 1.8 मिलियन वर्कफोर्स जीसीसी में एम्प्लॉयड है। तो एक एक काफी बढ़िया लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी निकल कर आ रही है जीसीसी की वजह से। और जिस शहरों में अगर आप देखें, सदर्न सिटीज में इनका इंटरेस्ट काफी रहा है, क्योंकि अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ टेक रेडीनेस, बैंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद अगर आप देखें, तो काफी आगे है। वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी काफी अच्छे हैं, टैलेंट एक्विजिशन काफी वहाँ पे अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ग्रेड ए ऑफिस बैंगलोर अगर देखा जाए, तो आप बोल सकते हैं कैपिटल ऑफ ग्रेड ए ऑफिसेज आप कंट्री का बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा बिल्कुल। ग्रेड ऑफिस बैंगलोर में है। बिल्कुल। तो इन सब कुछ कारणों की वजह से मेरे ख्याल से जीसीसी का इंटरेस्ट काफी बढ़ा है। हम्म। इंडिया ग्रोथ स्टोरी भी एक एक बहुत बड़ी फैक्टर है इसके पीछे। प्रशांत सर, दक्षिण भारत के शहरों का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। जैसा कि आपकी रिपोर्ट कह रही है कि अकेले 3 शहरों में, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में, कुल जीसीसीज की लीजिंग का 64% हिस्सा है। दक्षिण भारत के ये शहर मल्टीनेशनल ब्रांड्स को क्या कॉन्फिडेंस दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर जीसीसीज अगर अपने ऑफिसेज खोल रही हैं, तो उनको लार्ज स्पेस चाहिए, गुड ग्रेड ए क्वालिटी स्पेस चाहिए, क्योंकि उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करने रहते हैं। तो उस स्केल का डेवलपमेंट आपको सदर्न सिटीज में मिलता है, ग्रेड ए ऑफिसेज। जैसा कि मैंने कहा कि अगर सबसे ज्यादा ग्रेड ए ऑफिस का कंसंट्रेशन अगर आप देखें, तो बैंगलोर में है। हैदराबाद में हमने काफी ग्रेड ए ऑफिसेज का डेवलपमेंट देखा है। सिमिलरली इन चेन्नई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एक जीसीसी के लिए, एक्सेस टू टैलेंट। साउथ में अगर आप देखें, इंजीनियरिंग कॉलेज काफी अच्छे हैं, एमबीए कॉलेज काफी अच्छे हैं, उनकी कनेक्टिविटी काफी अच्छी है वाया एयरपोर्ट, रेल एंड वहाँ पे एक एक कॉस्मोपॉलिटन क्राउड है। सो एंड ऑल्सो टैलेंट जो आप देखें, जो मिक्स वहाँ पे है, इट इज नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग, इट इज इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, आर एंड डी। और जैसे कि मैंने कहा कि आज के डेट में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर सिर्फ अपने आईटी आईटीएस को आउटसोर्स नहीं कर रही है, बल्कि हाई एंड काम्स को भी, जो कि इंक्लूड करती है आपके आर एंड डी। तो ये जो टैलेंट पूल जो इतना आपको एक एक वास्ट इजी एक्सेस मिलता है, वो भी एक कारण है जिसकी वजह से सदर्न सिटीज काफी आगे है, और वो काफी आईटी और आईटी एनेबल्ड पॉलिसीज लेकर आ रही हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे ये जितने भी एमएनसीज है अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोलने के लिए काफी इंटरेस्टेड है सदर्न पार्ट में। प्रशांत सर, एक और इंपॉर्टेंट बात रही है कि जीसीसीज की कुल लीजिंग में 57% हिस्सेदारी आईटी, आईटीएस और बीएफएसआई की है। जीसीसी से अलग ओवरऑल ऑफिस लीजिंग में भी सेक्टर वाइज यही तस्वीर है या फिर कुछ अलग है? देखिए दीपक जी, अगर हम जीसीसी का शेयर अगर देखते हैं, तो आईटी आईटीएस इसमें 35% शेयर ऑक्यूपाई करती है, फॉलोड बाय बीएफएसआई जो कि 22% है, और मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल 13% है। इसमें गौर करने वाली बात दीपक जी एक ये है कि एक समय था जहां पे जीसीसी में सिर्फ आपको आईटी आईटीएस ही आउटसोर्स होते थे इंडिया में। आज के डेट में एक एक बहुत ही अच्छा मिक्स निकल कर आ रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि जितनी भी एमएनसीज अपने जीसीसी यहाँ पे सेटअप कर रही है, वो एक वाइड रेंज ऑफ
वर्क आउटसोर्स कर रही है, अलग अलग सेक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं। बीएफएसआई भी अब अपना कैपेबिलिटी सेंटर बना रही है, ना कि सिर्फ आईटी एंड आईटीएस कंपनीज। अगर आप देखिए एविएशन की बहुत सारी कंपनीज ने अपना आर&डी सेंटर यहाँ पे जीसीसी में लेकर आए हैं। तो ये दिस इज नॉट जस्ट वन ऑफ केस, मेरे ख्याल से एक एक स्टेबिलिटी की ओर दर्शाता है, और एक एक हाई एंड वर्क का इंडिया में आउटसोर्स होकर आना जीसीसी के थ्रू दर्शाता है कि ये ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू करने वाली है और ये स्टेबल ग्रोथ स्टोरी है। जैसा कि आपने बताया प्रशांत सर कि आपकी रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के अंत तक देश के टॉप शहरों में 1700 जीसीसी सक्रिय थे, जिनकी 2025 के अंत तक 1900 होने का अनुमान है। मिड साइज जीसीसीज की मांग बढ़ रही है, जाहिर है कि टीयर 2 शहर इसके लिए बड़े मार्केट हैं। तो अभी जीसीसीज के लिए छोटे शहर कितने तैयार हैं और किन शहरों में संभावनाएं नजर आ रही हैं? मेरे ख्याल से टीयर 2 सिटीज भी काफी उभर कर आ रही हैं, और इसमें से ऐसे शहर जहां पे अगेन एक्सेस टू स्किल्ड वर्कफोर्स इजीली अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, और वो उनकी कनेक्टिविटी मेन सिटीज से अच्छी है, वहां पे हमने ये देखा है कि जीसीसी वहां अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं। बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स जिस शहर में है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अहमदाबाद देखें, कोची देखें, कोयम्बटूर देखें, जहाँ पे हमने काफी एक्टिविटी देखी है, ये ऐसे शहर हैं जो टैलेंट पैरामीटर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर पे, और फ्यूचर स्केलेबिलिटी पैरामीटर पे, एंड इवन गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से काफी प्रोग्रेसिव हैं, और जिसकी वजह से इन सिटीज को बेनिफिट मिल रहा है। प्रशांत सर, किसी शहर के लिए जीसीसीज को आकर्षित करने के लिहाज से क्या बड़े फैक्टर्स रहते हैं? देखिए जीसीसीज नॉर्मली बहुत बड़े लैंड पार्सल पे बनती है। अगर आप देखें वो उनको एक एक अच्छा खासा स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि उनका कमिटमेंट लॉन्ग टर्म होता है, उनको सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी भी चाहिए होती है, जो कि हर साल चेंज ना हो। एक एक लॉन्ग टर्म विजन गवर्नमेंट का भी होना चाहिए, तभी एक जीसीसी मैं बोलूंगा इनकरेज होती है उस पर्टिकुलर सिटी या स्टेट में आने के लिए। तो उनके सिलेक्शन पैरामीटर में गवर्नमेंट पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट है, कितनी सपोर्टिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, हाउ वेल दैट सिटी इज कनेक्टेड बाकी शहरों से, और कानून व्यवस्था भी मेरे ख्याल से एक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। प्रशांत सर, कुछ स्पेसिफिक शहर आप बता सकते हैं जिन पर जीसीसीज का फोकस बढ़ सकता है? देखिए अहमदाबाद, कोच्चि और कोयम्बटूर तो हमने मेंशन किया ही अपने रिपोर्ट में। मेरे ख्याल से भुवनेश्वर, जयपुर, चंडीगढ़, ये कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे जीसीसीज ने अपना फोकस बढ़ाना शुरू किया है। कारण है कि वहाँ पे टैलेंट पूल काफी है, और सारे कंपनी, सारे जीसीसीज टैलेंट के पास जाना चाहते हैं। वहाँ पे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी उनके लिए काफी किफायत रहेगा। ठीक है, एक अंतिम सवाल प्रशांत जी आपसे कि जीसीसीज की ग्रोथ ऐसे ही बनी रह सकती है या फिर कुछ चुनौतियां भी देख रहे हैं? देखिए फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ग्रोथ में कमी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस भी काफी इसी डायरेक्शन में रहा है। इंडिया अगर देखें सबसे ज्यादा, जैसा कि मैंने बताया, सेकंड हाईएस्ट स्टेम ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है, तो टैलेंट भी यहाँ पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट काफी ध्यान दे रही है। बहुत सारे स्टेट्स ने ये एक्नॉलेज किया है कि इतने बड़े यंग पॉपुलेशन को अगर हमें एम्प्लॉयमेंट देना है, तो हमें जीसीसीज या अदर एमएनसीज के लिए एक एक अच्छी पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ेगी, ताकि वो अट्रैक्ट हो उनके स्टेट या सिटीज में आने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दशक में हमें कोई ऑब्स्टिकल दिख रहा है।